हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज प्रतीक गोयनका और आज मैं आपके साथ लेके आऊँ एक नया ही टॉपिक नए क्लास के लिए, जो कि है क्लास 8 हिस्ट्री। चैप्टर आपका कौन सा है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। क्लास 8 की हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हमारी इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एरा, इंडिपेंडेंस, इस चीज़ को लेकर के आपकी पूरी क्लास 8 की हिस्ट्री बनाई गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, उतना ही मन लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा जो चैप्टर 2 है दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी जो ब्रिटिश की आने की उद्गम, जो सोर्स जिसको कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक दो चीज़ें थोड़ा सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप वर्ड सुनते होंगे 18th सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी सुना, तो कईयों के दिमाग में आता है 18th सेंचुरी मतलब 18 से 1900 वाला जो पीरियड होता है वो, लेकिन नहीं। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेकर के 18 वाला पीरियड। 1701, 1702, 3, 4 से लेके 1800 तक कहलाता है आपका 18th सेंचुरी। जो सेंचुरी है उससे पहले वाला जो 100 साल हुआ वो हमारा कहलाता है। तो इस चीज को बस थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, रिकरेक्ट रखिएगा, ताकि फिर हम लोग उसको आगे लेकर के बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश हमारी कंट्री में कब आई, किस पर्पस के लिए आई, उस वक्त के हमारे यहाँ पे कौन राज करता था, कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया, किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की चीज़ों की, तो वो सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो था क्या यहाँ पे, आप शुरुआत करते हैं कि 1600 सेंचुरी में हमारे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में आए, ट्रेड के पर्पस से आए। किस पर्पस से आए? ट्रेड करने, बिजनेस बढ़ाने के लिए आए। क्या करके आए? जो उनकी रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनसे चार्टर लेकर के आए थे। कैसा चार्टर? एक तरीके का मान लो परमिशन ही होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। क्या दिया गया था? तो चार्टर दिया गया था बाय क्वीन। और इस चार्टर में क्या था? परमिशन था। कैसा परमिशन? कि आप से इकलौती कंपनी होंगे, ब्रिटेन की कंपनी, जो कि एशिया में जाकर के ट्रेड करेगी। कहां ट्रेड करेगी? एशिया में ट्रेड करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो 1600 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अपनी रानियों से एक कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है, चार्टर एक्ट, चार्टर लिया, जहां पे मेंशन किया गया था कि सिर्फ इसी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलाउड है एशिया में जाकर के ट्रेड करना। ये चार्टर उन्होंने लेकर के हमारे इंडिया में आए वो। ठीक है ना। किस पर्पस के लिए आए? ट्रेडिंग के पर्पस से आए। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, अपना जो भी टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे उसको बनाएंगे और यूरोपियन मार्केट में जाकर के उसे सेल करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को हासिल करेंगे। ठीक है, ये उनका पर्पस था, ये उनका मोटिव था और इसी मोटिव के साथ वो हमारे कंट्री में आए थे और उसको फुलफिल करने के लिए आए थे। अब उन्होंने चार्टर क्यों लिया? ताकि कोई और कंपनी इस मोटिव को ना हासिल कर ले, हमारे पास ही वो सोल प्रॉपर्टी रहे, ताकि हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? ये चार्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? ब्रिटेन की कंपनी के लिए था, इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनके लिए था। लेकिन भाई बाहर की कंपनियां तो आ ही सकती हैं ना। जैसे अगर आप जानते हैं तो वेस्टर्न साइड में आपके पोर्चुगीज आए थे, इवन आपके यूरोपियन ट्रेडर्स भी हमारे कंट्री में आए थे, जहां से वो ट्रेडिंग करना और चीज़ों को संभालना उन्होंने शुरुआत की। और वो भी चाहते थे, जो ब्रिटेन चाहता था कि हमारे कंट्री में क्या है, जो भी रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो सब बहुत चीप क्वालिटी का, चीप कॉस्ट पे मिल रहा था, कम खर्चे पे मिल रहा था, जिसका बेनिफिट वो लोग उठाना चाहते थे। हमारा कॉटन, सिल्क काफ़ी हाई क्वालिटी का, हाई डिमांड में था, जिसका वो बेनिफिट उठाना चाहते थे और इसके वजह से वो हमारे कंट्री में आए थे। आप भी जानते हैं हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था, जिसके वजह से ये सब चीज़ें की शुरुआत हुई
डिफरेंट कंपनियां हमारे कंट्री में आके ट्रेड करने की शुरुआत की है। तो ऐसे में ब्रिटेन भी आया, बाकी सब भी आए, और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो कंपटीशन बढ़ते चला गया। हमारे कंट्री में जब वो आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो उस समय हमारे यहाँ के जो मुगल एम्परर थे वो थे आपके औरंगजेब, ठीक है। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सबसे पहले कहाँ पे आई, वो आई आपके हुगली रिवर के पास, जो कि कलकत्ता में लाई करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी ईस्टर्न कोस्टल एरिया से वो हमारे कंट्री में आए थे। वहां का जो एम्परर उस समय जो मुगल एम्परर था वो थे औरंगजेब। तो वो लोग आए, धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, इसी हुगली रिवर के पास फैक्ट्री का सेटअप करने लगे, वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने खोलने लगे। अब भाई सेटअप कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वहां पे वर्कर्स भी काम करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, वहां पे लोग सेटल होना शुरू कर दिए थे, धीरे धीरे सेटल होना वहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो कंपनी क्या कर रही थी, वहां पे सेटल होना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। जहाँ पे फैक्ट्री बनाया जा रहा है वहाँ पे अपना अपना बिल्डिंग है, वहाँ पे रहना करना, वहाँ पे ऑफिस बनाना, कंपनी का अपना एक ऑफिस बनाना, वो सब सेटलमेंट वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या कहा, जो उस वक्त के जो हमारे मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने उसे ब्राइब देना, मुगल ऑफिशियल को ब्राइब देना शुरू कर दिया, रिश्वत देना। रिश्वत देना किस लिए, क्योंकि वो चाहते थे 3 विलेज पे उनको जमींदारी राइट्स मिल जाए, यानी उसका जो जमीन है वो उसके पे जो राइट्स होगा वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि वो अपने ट्रेड, अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री वगैरह को बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन चाहिए तो भैया खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें हुआ क्या कि तुम्हारा उसमें होने क्या लगा कि भैया पैसे के बजाय उन्होंने सोचा इस तरीके से हम लोग गलत तरीके से हासिल कर लेंगे, तो क्या करने लगे, ब्राइब करके 3 विलेज पे जमींदारी राइट्स आते थे। उसमें से एक विलेज था कालीकता, जिसे हम कलकत्ता के नाम से या आज के दिन में हम उसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो कोलकाता में वो 3 विलेज में से वो एक विलेज वो था। साथ ही साथ मुगल एम्परर को ये मजबूर कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि एक वो फरमान जारी कर दिया, ब्रिटिशर्स द्वारा ये कहा गया होगा, उसे ब्राइब दिया गया होगा, लालच दिया गया होगा, और औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया क्या, कि जो कंपनी है, यानी कंपनी के नाम से जो ट्रेड होगा उस ट्रेड पे टैक्स नहीं लगेगा, वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कहलाएगा। क्योंकि होता क्या है कि भाई हम कंट्री से बाहर ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, अपने माल को बेचते हैं, तो हमें ड्यूटी देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी जिसे कहा जाता है, उस वक्त भी लगता था। तो उसने क्या किया, इसी ड्यूटी को ही माफ कर दिया कि कंपनी अपने नाम से अगर कोई ट्रेड कर रही है तो उस ट्रेड पे उसको कोई भी ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा। अब भाई फरमान तो ये था, लीगल ऑर्डर जो फरमान होता है हमारा, लेकिन क्या हो रहा था, जो कंपनी वाले थे वो इस फरमान का नाजायज फायदा उठाने लगे। कैसे, फरमान में मैंने आपको क्या बोला है, कंपनी के नाम पे जो ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन कंपनी के अंदर काम करने वाले जो ऑफिशियल थे वो अगर प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर उनको ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये फरमान जारी हुआ है तो वहाँ के जो ऑफिशियल वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे, इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे और वो भी टैक्स भरने से मना कर दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, जो हमारा बंगाल प्रोविंस था जहाँ पे टैक्स, क्योंकि सबको पता है टैक्स जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी भी सरकार के लिए, तो जो नवाब थे उसके लिए जो टैक्स नहीं आ रहा था उससे बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस में बंगाल जा रहा था, क्योंकि उसका तिजोरी खाली हो रहा था, तिजोरी भरने के लिए जो टैक्स था वो आ नहीं रहा था, क्योंकि कंपनी वाले तो टैक्स जो फरमान के जरिए टैक्स उनको देना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है उस पर भी वो लोग टैक्स देने को तैयार नहीं थे। अब ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश वाले यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वाद विवाद थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया बढ़ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गया। और ऐसे में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, यानी वो डेथ कर गया औरंगजेब जो उस वक्त का लीडर था।
तब क्या हुआ, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के मरने के बाद कुलवर्दी खान आए, फिर अलवर्दी खान आए, और फाइनली हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर जिन्हें हम कहते हैं सिराजुद्दीन दौला आए, हमारे नवाब ऑफ बंगाल। तो जैसे ही ये नवाब बने तो इन्होंने देखा कि भैया कंपनी वाले जो है वो झोल झपाटा कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं, गलत तरीकों से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिराजुद्दीन दौला ने क्या किया, एक्शन लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसने कहने लगा कि कंपनी वालों ने धोखा दिया है, वो फरमान जो जारी किया था उसमें उन्होंने गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया है, और इस वजह से उसको जो चीज़ें वो लोग हासिल कर रहे थे उस पर रोक लगा दी गई, लैंड जो वो लोग ले रहे थे उस पर रोक लगा दिया गया। और धीरे धीरे ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि उनका ट्रेड, ये जो स्ट्रिक्ट रूल लगाया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है सिराजुद्दीन दौला के द्वारा, क्योंकि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओपिनेटिव आदमी है, स्ट्रॉन्ग लीडर है जो उस वक्त था बंगाल का। इसमें क्या हो रहा था कि बहुत भारी नुकसान होने लगा कंपनी वालों को, क्योंकि उनके लिए ट्रेड करना अब धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप चैप्टर को रीड करें, सेल्फ स्टडी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद रीड करेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट, हम ज़रूर इसके ऊपर जितने भी आपके हैं Q&A आंसर का वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। टिल देन, थैंक यू एंड स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।